So, good afternoon everyone. Let's start our 10th lecture of motion. आज हम लोग बेसिकली सबसे पहला काम करेंगे, होमवर्क का डिस्कशन करेंगे और उसके बाद आज हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ेंगे और उस पे बेस्ड क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे. ठीक है. टुडेज डेट इज 3rd जून. ठीक है. आज हम लोग अपने इन क्लास एक्सरसाइज और होमवर्क इन दोनों को करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे, डेरिवेशन करेंगे, उसका कैसे फॉर्मूले आते हैं वो देखेंगे और लास्ट में हम लोग इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी करेंगे. तो आज हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज हमारा, क्योंकि आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं. क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है उससे. ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट आवर क्लास. तो सब लोग क्वेश्चन नंबर 1 इन क्लास एक्सरसाइज. किसी को डाउट है जस्ट रेज योर हैंड्स. इन केस ऑफ डाउट जस्ट रेज योर हैंड्स. अनुजा ने पूछा है. अनुजा, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं. अनुजा, क्या डाउट है फर्स्ट क्वेश्चन में? सर एक बार समझा दीजिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है. नेचर ऑफ ग्राफ क्या होगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का नेचर क्या होगा, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में. नेचर का मतलब कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा या कर्व्ड होगा. तो क्या अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो क्या स्ट्रेट लाइन करनी होगा क्या? यस सर. सर तो लिखना होगा या ड्रॉ करना होगा? ड्रॉ करके लिखना पड़ेगा कि इन यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ वुड बी लीनियर और स्ट्रेट लाइन. इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ वुड बी कर्व्ड या नॉन लीनियर. ओके सर. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 है. 2 में मेरा एक्सेलरेशन 0 है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है. क्लियर है? यूनिफॉर्म मोशन कह सकते हैं इसको. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3, एनीवन? डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ है, वेलोसिटी निकालना. निखिल ने हैंड रेज किया. निखिल, अनम्यूट कर रहा हूं, बताइए. सर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा. ये निखिल वन ऑफ द बेसिक क्वेश्चन में से है. मुझे ये बात बताओ कि वेलोसिटी, अच्छा ये वेलोसिटी निकालना नहीं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताना. मुझे ये बताओ निखिल, मैं अनम्यूट किए हुए हूं, कि क्या ये ग्राफ कैसा है, स्ट्रेट लाइन है या कर्व्ड है? स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन है. अच्छा, स्ट्रेट लाइन का मतलब याद है क्या कि स्लोप इसका कांस्टेंट होगा, मानते हो क्या? यस सर. क्या ये मानते हो कि इस ग्राफ का जो भी होगा स्लोप कांस्टेंट होगा? अगर स्लोप कांस्टेंट होगा तो क्या हम कह सकते हैं कि मेरा वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगा? बोलिए. यस सर. अच्छा, वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, पर चलो मान लिया वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, पर कितना होगा? स्लोप नहीं निकाल सकते हो? अगर स्लोप निकालने को बोले तो निकाल लोगे क्या? स्लोप Yes, क्या sir. होगा? चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम. यस सर. 6/6 सॉरी 30/6 हो जाएगा क्या? यस सर. 5 मीटर पर सेकंड. क्या मैं ऐसा कह सकता हूं क्या कि मेरा, मान लीजिए हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया, इस केस में मेरा वेलोसिटी कांस्टेंट है. कांस्टेंट कितना है? 5 है. ग्राफ ऐसा बन जाएगा क्या? यस सर. निखिल, क्लियर है? यस सर. चल, अपूर्वा डाउट है. अपूर्वा बोलिए. सर ये क्वेश्चन हम ऐसे वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकंड, फिर वेलोसिटी आफ्टर 4 सेकंड ऐसे सर बनाए. थोड़ा और तेज और लाउड और थोड़ा क्लियर बोल सकते हैं क्या आप? सर इस क्वेश्चन का आंसर मतलब ऐसे बनाया, वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकंड, फिर वेलोसिटी आफ्टर 4 सेकंड ऐसे करके सर बनाया. आप वो ठीक है, आपने मेहनत ज्यादा किया पूरा. मैं कह रहा हूँ कि क्या ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है तो वेलोसिटी स्लोप इसका कांस्टेंट नहीं होगा, तो हर जगह वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, इसका मतलब पूरा. ठीक है, ये लॉजिक लगाते तुम ज़्यादा में कम मेहनत नहीं करना पड़ता. यस. बस यही कह रहा हूँ और कुछ नहीं. ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो हर जगह वेलोसिटी से स्लोप सेम रहेगा, स्लोप सेम है तो हर जगह वेलोसिटी भी सेम रहेगा. आई होप क्लियर हो. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4, 5. क्वेश्चन नंबर 5 किसी को? क्वेश्चन नंबर 5. अनन्या ने हैंड रेज किया है. अगेन चैट पे काफी लोग बोल रहे हो. अनुजा 4 बता दीजिए. मैं अनुजा 4 बता देता हूँ, बट हैंड रेज कर ले, क्योंकि मैं अभी दोनों चीज एक साथ नहीं देख पा रहा हूँ. हैंड रेज कर ले. 4 बता देता हूँ.
ठीक है, चलिए फोर्थ बता देता हूँ। हाउ डू वी मेजर मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम वीटी ग्राफ? अनुजा ये डाउट है, यानी बिल्कुल बेसिक पढ़ाई नहीं हुई है। अनुजा वेलोसिटी कैसे निकालते हैं वीटी मैंने ग्राफ? बनाया है सर, एक बार आंसर बता दीजिए सर, आंसर नहीं दिया है बुक में। आप बताइए आपने क्या लिखा है? सर मैंने लिखा है द एरिया अंडर वीटी कर्व। खत्म, एरिया अंडर वीटी कर्व गिव्स डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, मैं वैसे आंसर नहीं दिया तो मैं एक बार इसका आंसर हर जगह बोल देता हूँ ताकि आप लोग कंफर्म हो जाए। ठीक है ना? चल गुड क्वेश्चन। अब मैं डिस्कशन करूं ना करूं, लेकिन आंसर तो सबका बता दूंगा कम से कम। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। दिक्कत है क्या किसी को? शायद किसी ने हैंड रेज किया था फिफ्थ में, अनन्या ने शायद हैंड रेज किया था। अनन्या, फिफ्थ में डाउट है क्या? अनन्या एक बार बता दें। अनन्या ने हैंड रेज किया। अनन्या क्या दिक्कत आई फिफ्थ में? अनम्यूट कर रहा हूँ, बोलिए। No sir, after seeing the question I see, बस मेरा ये डाउट था ना कि जो C2D में जा रहा है तो उसका स्लोप ऐसे अगर हम लोग लुक से देखें तो वो नेगेटिव स्लोप था, तो उसके नीचे की जो एक्चुअली नीचे रहेगा तब नेगेटिव होगा। ये सर मैं कह रहा हूँ इस टाइम एक्सिस के ऊपर है सब पॉजिटिव, नीचे है नेगेटिव, ये सब पॉजिटिव होगा। ठीक है, चलिए और कोई डाउट है इसमें? बाकी लोगों का तो क्लियर है। आंसर किसी का आया है मैं बता देता हूँ। अक्षर ने कहा है सर आंसर आया है 12.5। मैं आप क्या चाहते हो, मैं एरिया निकाल दूं? मुझे फिर निकालना पड़ेगा। अक्षर ने हैंड रेज किया, अक्षर अनम्यूट कर रहा हूँ। अक्षर बोलिए। सर मैंने आंसर नहीं बताया, बी पॉइंट का वैल्यू बताया सर, पूछा। अच्छा, ये बीच में है, एग्जैक्टली ये बिल्कुल बीच में है 12 नहीं, लेकिन बीच में है सर, क्योंकि 12.5 से निकाले हैं तभी आंसर आया। 12.5 ही है, एग्जैक्ट बीच में। वैसे देना चाहिए, आपका प्रॉब्लम, आपका पॉइंट बिल्कुल सही है कि ये सिर्फ मान लेने से नहीं होगा, ये मार्क जरूर होना चाहिए। ठीक है, ठीक है अक्षय, 12.5 ले लिया यहाँ पे। अब आपको ट्रेपेजियम का एरिया निकाल लो या ट्रायंगल का एरिया निकाल लो, दो ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल का एरिया निकाल लो। रिद्धि ने कहा इसका आंसर 80 आया है, किसी ने कहा 100 है। आंसर में काफी कंफ्यूजन है, मुझे निकाल लेना चाहिए फिर तो। चलो देख लेता हूँ। ठीक है, मैं तो ट्रेपेजियम निकालूंगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। 1 2 से 8 बीसी का लेंथ है, 2 से 8 6 और नीचे वाले का 10 है, तो कितना हो जाएगा? ऊपर का 6 है और नीचे का 10 है, इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम 12.5। 16/2 यानी 8 इंटू 12.5, इट वुड बी 100 मीटर्स। इट वुड बी 100 मीटर। रिद्धि गड़बड़ है आंसर, थोड़ा वेरीफाई कर ले कहाँ गलती हुई है। अनुजा ने हैंड रेज किया, अनुजा गो अहेड बोलिए। सर ये डॉटेड लाइन से क्यों दिया है सर? डॉटेड लाइन से नहीं देना चाहिए था ना। नहीं, डॉटेड लाइन से पूरा, देखो मैं बताता हूँ क्या हुआ यहाँ पे डॉटेड लाइन से एक्चुअली सिर्फ ये होना चाहिए था। डॉटेड लाइन से देखो, पूरा ये वाला जो लाइन है ये बोल्ड लाइन से होना चाहिए था। यस सर, फिर उसी में कंफ्यूजन हो गया है। बी से सीधा बोल्ड लाइन होना चाहिए था। ठीक है, इसके बाद वाला लाइन डॉटेड होना चाहिए। ठीक है ना? यस सर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, एनीवन? किसी को डाउट है क्या 6 में? अक्षर हैंड रेज हटा लो अगर डाउट नहीं है तो। क्वेश्चन नंबर 6 इजी है, बट किसी को भी कोई कंफ्यूजन है तो बता दीजिए। पहला पूछ रहा है एक्सेलरेशन तो 0 हो जाएगा ना, 15 सेकंड के बाद भी वेलोसिटी क्या रहेगा? सेम रहेगा, 20 मीटर पर सेकंड ही रहेगा। और डिस्टेंस कवर्ड बाय साइक्लिस्ट 15 सेकंड, तो इसका हम लोग एरिया निकाल लेंगे। कितना हो जाएगा? 20 इंटू 15 कितना हो गया? 300 मीटर। इज दिस क्लियर क्या? क्वेश्चन नंबर 7। मुझे लगता है ये क्वेश्चन आप लोग थोड़ा लंबा देखकर क्वेश्चन डर गया, क्वेश्चन में दम नहीं था। देखते हैं, चलो बहुत लोगों का डाउट है, सबको बताऊंगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि चीजों को पढ़ करके क्वेश्चन को पिक्चर आउट करना, बनाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है, तो इसको हम लोग ठीक से देखेंगे। तो अब मोटरसाइकिलिस्ट राइडिंग मोटरसाइकिल ए who's traveling at 36 किलोमीटर पर आवर applies brakes and stops the motorcycle intensity। ठीक है, अब इसका मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बनाऊं, देखते हैं।
टाइम है, ये वेलोसिटी। मैं कह रहा हूं कि शुरुआत में जो मोटरसाइकिलिस्ट है वो क्या कर रहा है, वो 36 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। मैं किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना प्रेफर करूंगा, तो मैं 36 इंटू 5/18 कर दूंगा। कितना हो गया 18 2 जा, तो कितना हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड। मैं तो इसको रब कर देता हूँ, आई होप कि आप भी समझ गए होंगे मैंने क्या किया है। मैंने लिखा है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड में लिखा है पहला। अब ये चल रहा है और ये 10 सेकेंड में इसको स्टॉप करना है। स्टॉप करना है अगर, तो गाड़ी कैसे आए, स्लो होगी, वेलोसिटी कमेगा और फाइनली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। t इक्वल्स टू 10 पे मेरा वेलोसिटी क्या हो जाना है, 0। इज इट क्लियर? क्या सबको क्लियर है? जिन्होंने भी डाउट पूछा था क्या ये ग्राफ क्लियर है? मेरा इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है और फाइनल t 10 सेकंड पे कितना हो गया है, 0 हो गया। इज दिस क्लियर? तभी मैं आगे बात करूंगा। अब अनदर मोटरसाइकिल है ऑफ बी हु इज ट्रैवलिंग एट 18 किलोमीटर पर आवर। दूसरा है 18 किलोमीटर पर आवर पे ब्रेक्स एंड स्टॉप्स द मोटरसाइकिल इन 20 सेकंड्स। तो एक और ग्राफ बनाएंगे हम लोग। अब एक और ग्राफ बनाएंगे हम लोग। 18 किलोमीटर पर आवर का मतलब कितना होगा, 18 किलोमीटर पर आवर का मतलब होगा कुल मिलाकर के 5 मीटर पर सेकंड, और ये 20 सेकंड में जाके रुक रहा है, 20 सेकंड में जाके रुक रहा है। फाइनली क्या कर दिया हमने, क्लियर? दोनों ग्राफ बन गया। अच्छा एक भी बनाया, कोई दिक्कत नहीं साकिब। अब मेरे पास पूछा क्या गया है, पहला तो प्लॉट करना है दोनों मोटरसाइकिल का। हमने प्लॉट कर दिया ए का और बी का। अगला पूछा है कौन सा ज्यादा ट्रेवल किया फार्दर फ्रॉम इट। अच्छा फार्दर का मतलब अपने को डिस्प्लेसमेंट देखना किसका ज्यादा हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट दिखा है तो क्यों ना एरिया अंडर एरिया निकाल लें दोनों का। एरिया कितना होगा बताइए, एरिया या डिस्प्लेसमेंट अगर मेरे से कोई पूछे तो क्या लिख सकते हैं कि हाफ इंटू 10 इंटू 10 कितना हो गया 5, 50 मीटर होगा डिस्प्लेसमेंट इसमें। दूसरे में कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू हाफ इंटू 5 इंटू 20 कितना हो जाएगा 10। ये भी कितना हो गया 50 मीटर। इज दिस क्लियर? क्या दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम है क्या? तो दोनों क्या इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा क्या रुकने के पहले? बोलिए, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या दोनों इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा क्या? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये क्योंकि ग्राफ बनाना है आपको। गाड़ी में ब्रेक लग रही है, ग्राफ कैसा होगा, वेलोसिटी डिक्रीज करेगा। आई एक्सपेक्ट कि जिनको भी डाउट था वो क्लियर हो गया। कुछ भी है तो बता दो, अदरवाइज विल मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन आईसी का। एट में डाउट है, अपूर्व को डाउट है, पूर्वा को डाउट है। पूर्वा देखते हैं, कैन एन ऑब्जेक्ट बी एक्सेलरेटेड इफ इट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। अच्छा मान लो स्पीड कांस्टेंट होगा मतलब एक्सेलरेशन 0 होगा, तो क्या कह सकते हैं, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो हम ऐसे जस्टिफाई कैसे करेंगे, तो हम इनिशियल वेलोसिटी क्या ले लेते हैं u, और फाइनल वेलोसिटी भी क्या ले लेते हैं u। क्लियर? तो अगर कोई पूछे एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी v माइनस u बाई टी, वो तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कर सकते हैं दृष्टि, अगर इक्वेशन मैंने पढ़ाया होता तो मैं वैसे ही करवाता, लेकिन वो नहीं पढ़े तो इसलिए छोड़ दिया मैंने। ठीक है, और मेहनत दृष्टि उसमें ज्यादा होगा 7th क्वेश्चन में अगर आप इक्वेशन लगाते हो तो। ग्राफ हमारे काम को आसान कर देता है। तीनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम कह रहे हैं इसमें। कैन ए बॉडी विद कांस्टेंट स्पीड स्टिल एक्सेलरेटिंग, ये क्वेश्चन किस किस तरह से पूछ सकता है ये बताना चाह रहा है। तीसरा भी सेम कह रहा है कि क्या कोई कांस्टेंट बॉडी स्पीड से मूव करने वाला एक्सेलरेटेड है क्या, नहीं, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, इसका मतलब कि उस बॉडी में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0। ये बड़ा आसान सवाल था, बस लैंग्वेज में देके पूछ दिया था। अक्षर ने हैंड रेज किया, अक्षर पूछिए। सर लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कैन अ बॉडी हैविंग कांस्टेंट स्पीड एंड स्टिल बी एक्सेलरेटिंग, सर वेलोसिटी नहीं बस सही बात है, सही बात है, सही बात है।
ये सब बातें हम कर रहे हैं, लेकिन सब जगह एक कंडीशन ले रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक बात है, स्ट्रेट लाइन मोशन, इन स्ट्रेट लाइन मोशन, बिल्कुल सही, मैं बता देता हूँ। इन स्ट्रेट लाइन मोशन, मैं समझा देता हूँ। इन स्ट्रेट लाइन मोशन, इन स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है। अगर मेरा स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड अगर मेरा कांस्टेंट है, तो मेरा वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगा, वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगा, और एक्सेलरेशन हमारा क्या होगा, 0। ठीक बात। लेकिन इन सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन अगर मेरा स्पीड कांस्टेंट है, अगर मेरा स्पीड कांस्टेंट है, इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि मेरा वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। वेलोसिटी मेरा कांस्टेंट होना जरूरी नहीं, क्योंकि डायरेक्शन हर वक्त चेंज हो रहा होता है, और वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो एक्सेलरेशन भी 0 नहीं होगा। इज दिस क्लियर? इज इट क्लियर? अक्षर यही पूछा था क्या? यस सर। क्लियर है? इज दिस क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8। समीर, आपका सवाल था डिस्टेंस बिटवीन। समीर, ये तो क्लास में बताया हूं, मैं लास्ट में बताऊंगा, डिस्कशन के आखिरी स्लाइड में बता दूंगा इसको। चलिए होमवर्क पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 किसी को डाउट है क्या होमवर्क में? अक्षर हैंड से हटा लो और डाउट जिनके हैं वो पूछें। क्वेश्चन 1 में अनुजा ने हैंड रेज किया, अनुजा पूछिए। सर एक बार आंसर बता दीजिए सर, आंसर नहीं दिया तो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। मैं बोल रहा हूं कि 1 क्वेश्चन में अनुजा, स्लोप कांस्टेंट है क्या? यस सर। क्या इसमें भी स्लोप कांस्टेंट है क्या? नहीं। नो दूसरा वाला नॉन लीनियर है ना, स्लोप कांस्टेंट नहीं होगा। पहले वाले में स्लोप कांस्टेंट होगा, दूसरे में, पहले वाले में एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा, कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। दूसरे वाले में एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा, तो पहला वाला जो होगा वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। दूसरा होगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या ये बात क्लियर है क्या? बोलिए अनुजा। सर उसमें रिटार्डेशन नहीं हो रहा है। नहीं, रिटार्डेशन लिखने की जरूरत नहीं है, आप एक्सेलरेशन लिखे, एक्सेलरेशन नेगेटिव है। ओके सर। ठीक है। अक्षर, आपने क्या सवाल पूछा है? क्वेश्चन नंबर 8 में यस होगा, 8 में यस होगा, बिल्कुल 8 में यस होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, किसी को डाउट है क्या क्वेश्चन नंबर 2 में? टोटल डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है समीर, यहीं पे देख लो। समीर, आपने जो सवाल पूछा था, याद रखिएगा, आपके पास मान लीजिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, याद रखिएगा जब डिस्प्ले, मान लीजिए कोई ग्राफ ऐसा बना हुआ है, तो याद रखिएगा जब आप डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट, तो हम इसमें साइन स्कीम यूज करेंगे, यूज ऑफ साइन स्कीम। साइंस मतलब साइंस क्या होता है, ऊपर में पॉजिटिव और नीचे में नेगेटिव, लेकिन जब डिस्टेंस देखेंगे इसमें ऑल पॉजिटिव, सारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, नीचे हो या ऊपर हो, यही रिलेशनशिप है दोनों के बीच। खैर, क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट है क्या किसी को? क्वेश्चन नंबर 2 में किसी को भी ये क्या करना है, ये टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है। आंसर 55 मीटर आ रहा है क्या? आंसर 55 मीटर आ रहा है क्या? अक्षर ने कहा है आंसर, वैसे बोलिए, क्या 45 आ रहा है क्या? सॉरी 55 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, काफी लोग का है 55। ठीक है, चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 किसी को डाउट है क्या? 3 क्या सेम क्वेश्चन ही है क्या? ये क्वेश्चन खुद से नहीं कर लोगे क्या? ये क्वेश्चन आप खुद से कर लेंगे? समीर बिल्कुल सही है, सब पॉजिटिव होगा, समीर सही है। क्या ये अच्छा, मैं नहीं, मान लो नहीं हुआ होगा,
मान लो नहीं हुआ होगा, क्या ये खुद से नहीं होगा रजनीश? यही क्वेश्चन तो अभी कराया है यहाँ पे, सेम लॉजिक का क्वेश्चन, पता नहीं कैसे बिल्कुल सेम है ये वाला क्वेश्चन। 2 ग्राफ बनाने होंगे यहाँ भी, मैं आपके लिए छोड़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, कोई दिक्कत नहीं रिद्धि, हो जाएगा, सही है, आपके आंसर आने चाहिए। मैं भी एक ही करता है, समझाने के लिए मैं अलग अलग बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 हुआ क्या? क्वेश्चन कह रहा वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है स्ट्रेट पाथ, इन स्ट्रेट पाथ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, यानी ग्राफ कुछ ऐसा है। इसका मतलब पहला क्या है, मोशन क्या है, एक्सेलरेशन 0 है, ठीक। दूसरे का आंसर हो गया, मतलब यूनिफॉर्म मोशन है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब क्या, यूनिफॉर्म मोशन है। शेप बना दिया तीसरा, हो गया खत्म। अच्छा सॉरी, नहीं, पैरेलल टू द टाइम एक्सिस है ना साकेत, सिर्फ कांस्टेंट थोड़े बोल रहा है, स्ट्रेट लाइन थोड़े बोल रहा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बोल रहा है, टाइम एक्सिस के पैरेलल भी बोल रहा है। तो पैरेलल होगा तो क्या हो जाएगा, स्लोप 0 हो जाएगा, स्लोप 0 हो जाएगा तो मतलब एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अनुजा आंसर बता दिया इसका। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना चाहते हो? मजाक करोगे तुम लोग? इसका मतलब, इसका मजाक करने के मूड में हो तुम लोग? मतलब वेलोसिटी, अगर बॉडी रेस्ट में है मतलब बॉडी ऐसे है, वेलोसिटी क्या है इसका, 0 है। हो गया पहला, बोलिए दूसरा। ये दूसरा वाला बड़ा इंटरेस्टिंग है, दूसरा वाला इंटरेस्टिंग है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड, मुझे आप सिर्फ इस बात का जवाब दो कि जब बॉडी को ऊपर थ्रो करते हैं तो मेरा वेलोसिटी इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, ये इतना बता दो। दूसरा ग्राफ एनटीएससी का आया हुआ क्वेश्चन है ये, दूसरा ग्राफ एनटीएससी का आया हुआ क्वेश्चन है। सब लोग ये मानते हैं कि वेलोसिटी डिक्रीज करता है, पहली चीज। अच्छा, क्या ये सब लोग मानते हो क्या कि एक्सेलरेशन जो होता है वो कांस्टेंट होता है ग्रेविटी की वजह से, जिसको 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी कहते हैं? तो क्या हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी मेरा डिक्रीज कर रहा है टाइम के साथ? इज दिस क्लियर? क्या वेलोसिटी मेरा टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है, और एक ऐसा वक्त आया जब वेलोसिटी क्या हो गया, 0। बॉल को ऊपर थ्रो किया तो वेलोसिटी डिक्रीज किया, डिक्रीज किया, डिक्रीज किया, डिक्रीज किया, और एक वक्त ऐसा आया जब वेलोसिटी क्या हो गया, 0। क्या मैं इसको कहूं क्या एट हाईएस्ट पॉइंट है, आ चुके हैं क्या यहाँ पे, बोलिए एट हाईएस्ट पॉइंट कह सकते हैं क्या? बोलिए, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बॉडी को ऊपर थ्रो किए तो उसका वेलोसिटी, ये वो वेलोसिटी से ऊपर थ्रो किया हमने, और सर्टेन टाइम में क्या हो गया, ये आकर के ये रेस्ट हो गया। लेकिन ये भी तो दिमाग में होना चाहिए, जब बॉल हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगा तब क्या होगा, तब बॉडी नीचे आएगा, और नीचे आएगा तो उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। क्या होता है इस केस में कि मेरा एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा है, एक्सेलरेशन मेरा हर जगह एक हो रहा है, तो ग्राफ भी कैसे चेंज होगा, ग्राफ भी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होगा। पूरे ग्राफ में मेरा एक्सेलरेशन बिल्कुल क्या रहना है, कांस्टेंट रहना, और कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यही है मेरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आपको यहां तक तो क्लियर है, लेकिन आपको ये सोचना पड़ेगा कि वेलोसिटी अब पॉजिटिव नहीं रहा, बॉडी ऊपर जा रहा था, अब बॉडी अचानक नीचे आने लगा है, तो बॉडी के वेलोसिटी का डायरेक्शन पॉजिटिव नहीं रहा, नेगेटिव हो गया है। इज दिस क्लियर? बहुत अच्छा सवाल है ये, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन इन दिस एक्सरसाइज। मैं एक एक करके सबके सवाल लूंगा। श्रीजा बोलिए, श्रीजा अनम्यूट कर रहा हूं, श्रीजा अनम्यूट किया हूं, बोलिए। नहीं हुआ अनम्यूट? सर 5 के सेकंड में डाउट था सर, आप क्लियर कर दिए, हैंड लॉक करना भूल गए। ठीक, ओके।
अनन्या, अनन्या आपका डाउट था क्या इसमें? मुझे लग रहा है इस सेकंड वाले ग्राफ में आपको डाउट है। अनन्या डाउट है क्या? मैं अनम्यूट कर रहा हूँ फिर से। सर आपने ऐसे एक क्वेश्चन करवाया था जिसमें पूछा था कि हमें ये किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर वर्टिकली हम लोग अपवर्ड थ्रोन करते हैं तो उसका ग्राफ कैसा होगा। तो पिछले क्लास में जो आंसर आया था वो मतलब उसमें जो स्लोप था वो पॉजिटिव था, तो उसमें नेगेटिव कैसे हो गया? स्लोप देखो क्या होता है, मैं कह रहा हूँ कि स्लोप नेगेटिव, पिछले बार क्वेश्चन में हमने ये बताया, कोई एक पार्ट बताया होगा ऊपर से नीचे आने में या नीचे से ऊपर जाने में, ठीक है? सर वो क्वेश्चन था कि एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड तो फिर उसका ग्राफ क्या होगा? थ्रोन अपवर्ड। तो अब दो बातें, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना रहे हैं कि स्पीड टाइम ग्राफ बना रहे हैं, वो हमने स्पीड टाइम ग्राफ बनाया होगा, हम चेक कर लेंगे उसको क्लास के अंदर, ठीक है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब बना रहे हैं तो वेलोसिटी आप क्या फेंक रहे हो, ऊपर फेंक रहे हो। याद रखिएगा जनरली ऊपर के डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, तो पॉजिटिव है, वेलोसिटी मेरा पॉजिटिव है, लेकिन मेरा वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है और फाइनली यहाँ पे क्या हो जा रहा है, 0। तो आप खुद सोचो ना कि बॉडी को जब ऊपर थ्रो करते हैं तो मेरा वेलोसिटी इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है? यस सर, ऊपर फेंकेंगे तो इंक्रीज करेगा। डिक्रीज। अनन्या ऊपर सर फेंकोगे तो बॉडी डिस्प्लेसमेंट तो बढ़ रहा है ना? क्या क्या बढ़ रहा है? सर डिस्प्लेसमेंट तो बढ़ रहा है ना? इसमें क्या यहाँ बात हो रहा है क्या? नो सर डिस्प्लेसमेंट नहीं है। वेलोसिटी कैसे चेंज हो रहा है ये पूछ रहा हूँ मैं, पूछ रहा हूँ कि वेलोसिटी कैसे चेंज हो रहा है, मैं पूछ रहा हूँ कि वेलोसिटी कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है? वेलोसिटी का अगर चेंज हो रहा है ना एक्सेलरेशन की वजह से, एक्सेलरेशन की वजह से यूनिफॉर्मली डिक्रीज कर रहा है। देखो डिक्रीज कर रहा है, यूनिफॉर्मली भी डिक्रीज कर रहा है और डिक्रीज भी कर रहा है, ये दोनों बातें कह सकते हो, है ना? अच्छा डिक्रीज कर रहा है तो वेलोसिटी आप खुद सोचो कि बॉल को आपने थ्रो किया, अगर बॉल को अगर आपने थ्रो किया है मान लीजिए, तो वेलोसिटी बढ़ तो सकता नहीं है। नो सर। क्या हो रहा होगा? तो डिक्रीज करेगा। डिक्रीज करेगा, क्लियर है? चलिए अनुजा ने हैंड रेज किया है, अनुजा बोलिए, हमने म्यूट कर। सर उस बॉडी का वेलोसिटी नहीं रहता है, वो ग्रेविटी के इक्वल क्यों एक्सीलरेशन हो जाता है सर? वो हम ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी हमें याद रखना है कि अर्थ के तरफ हर बॉडी जो होता है वो एक्सेलरेशन से खींचा होता है, ठीक है? जिसको कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग जी से। अगले क्लास में इसके बारे में और पढ़ेंगे भी हम लोग, और इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, याद रहेगा? सर उस बॉडी की नहीं होगी एक्सीलरेशन खुद की? और बॉडी का ही एक्सेलरेशन है, बॉडी को ही खींच रहा है वो, ओके ठीक है? हर बॉडी अट्रैक्टेड होता है अर्थ की तरफ इस एक्सेलरेशन से। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 6, पीयूष अभी डाउट है क्या? पीयूष बोलिए। सर तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मतलब हमेशा होगा? मतलब हमारे कैलकुलेशन के लिए हमेशा लेंगे, मैं आपको ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ाऊंगा कहाँ ज्यादा होता है कहाँ कम होता है, लेकिन हमारे कैलकुलेशन में हमेशा 9.8 ही लेंगे हम लोग, और कभी कभी अप्रॉक्स लेके उसको 10 भी ले लेते हैं पीयूष, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 नहीं अनन्या, एयर रेजिस्टेंस, फ्रिक्शन, ये सब बिना दिए तो लेंगे ही नहीं, 11th 12th में भी नहीं लेते हैं वो, तो 9 तो छोड़ दीजिए आप। 6 नहीं हुआ क्या? क्वेश्चन नंबर 6 हैंड रेज मैं देख नहीं पा रहा हूं अभी किसी का। 6 में अक्षर ने हैंड रेज किया, अक्षर बोलिए। सर 6 में डाउट नहीं है, 5 में डाउट है सर। 5 में बोलिए। सर 5 में जब वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा है तो एक्सेलरेशन तो लग रहा है और वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, तो फिर नेगेटिव साइन कैसे होगा सर? मुझे बस इतना बता दो पहले तो, कि जब बॉडी ऊपर गया और बॉडी ऊपर से नीचे आया, दोनों में एक्सेलरेशन सेम है कि डिफरेंट है? सर सेम है। एक ही है ना, नीचे की तरफ ही है ना? यस सर। तो आप बताओ ये ग्राफ का कभी डायरेक्शन चेंज होना चाहिए, हर जगह एक ही नहीं होना चाहिए ग्राफ का स्लोप। सर लेकिन एक में वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, एक में इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज कर रहा है तो इसमें भी तो इंक्रीज कर रहा है, गौर से देखिए, क्या इसमें वेलोसिटी यहाँ से इंक्रीज नहीं कर रहा है, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी इंक्रीज जरूर कर रहा है, बट किस डायरेक्शन में? नेगेटिव, नहीं क्या? अब गौर से देखो, ये -2 मीटर पर सेकंड है, -4 मीटर पर सेकंड, तो वेलोसिटी तो बढ़ ही रहा है, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा है, सही है क्या? यस सर, क्लियर हो गया। ठीक है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, मैं इसको थोड़ा अलग से भी टाइम देके बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 6,
क्वेश्चन नंबर 6 किसी को डाउट है? अनन्या हैंड रेज्ड है, डाउट है क्या? ठीक है, हटा लिया। चलो 6 में किसी ने हैंड रेज नहीं किया। 7 का आप देखो बताएं। सर्कुलर मोशन में कोई बॉडी का स्पीड जो होता है वो भले सेम रहे, लेकिन वेलोसिटी हर वक्त चेंज करता रहता है। वेलोसिटी चेंज कर रहा है मतलब कि एक्सेलरेटेड मोशन में। याद रखिएगा, सर्कुलर मोशन में हमेशा एक सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन लगता है, हमेशा एक सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन लग रहा होता है। इसको कहते हैं हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये भी पढ़ेंगे हम लोग इसी साल, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सर्कुलर मोशन में एक नाम होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये हमेशा सेंटर के तरफ लग रहा होता है और ये बॉडी को सर्कुलर मोशन में घूमने में हेल्प करता है। थोड़ा डिटेल में इसको आगे पढ़ेंगे हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर में। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन। पूजा हैंड रेज किया है, बोलिए। सर थोड़ा लास्ट में सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रहा है। थोड़ा कैलकुलेशन था इस क्वेश्चन में। साकेत ने हैंड रेज किया। साकेत आपका क्या दिक्कत था? साकेत बोलिए। वही सर, सॉल्व करने में दिक्कत आ रहा है, आंसर नहीं आ रहा था। सर मैं कह रहा हूँ कि सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस कितना दिया है? 42250 किलोमीटर। तो पहले क्या सरकमफ्रेंस निकाल लोगे क्या? क्या लिखोगे? 2 पाई आर लिखोगे क्या? 2 इंटू 22 देखो मेहनत करनी पड़ेगी, मैं भी थोड़े नहीं कैलकुलेशन करूंगा। इंटू, इत्मीनान से घर में बैठे करो। रेडियस कितना है अपना? 42250, ठीक है, किलोमीटर। और टाइम कितना है? टाइम कितना है? 24 आवर्स। सॉल्व कर लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए। ये सरकमफ्रेंस एक्चुअली क्या है? डिस्टेंस भी है आपका, ठीक है। तो टोटल अगर स्पीड निकालना चाहते हैं क्या लिखेंगे? डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर है क्या सबको? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? थोड़ा मेहनत करना। अब इसमें मैं क्या कर लूंगा एक्स्ट्रा? एक मैं आंसर रजनीश का बता दो। रजनीश ने बोला है कि सर आंसर में मेरा 11,065। देखो इतना बड़ा अगर आंसर आ गया ना रजनीश, तो सही है। फिर वो हल्का फुल्का दाएं बाएं कहीं ना कहीं इधर अप्रोक्सीमेशन लिया होगा आपका। 44250। अच्छा ठीक है, मैंने रेडियस 42250 लिया था। ठीक है चलो ओके, सॉल्व कर लेना, मैं नहीं कर रहा। मुझसे मेहनत करवाओगे तुम लोग इतना? आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन। साकेत हैंड डालो। आज हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन की बात करने वाले हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये जो आज डेरिवेशन कराने वाला हूं ये आगे 11वीं तक काम आने वाला है। तो आपका मकसद होना चाहिए कि डेरिवेशन को ठीक से समझने की कोशिश करें। ठीक है, देखते हैं। तो हम बात कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में। इक्वेशन ऑफ मोशन किसके लिए पढ़ते हैं? किस तरह के मोशन के लिए? तो याद रखिएगा, इक्वेशन ऑफ मोशन सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए बात करते हैं हम लोग। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? एक्सेलरेशन मस्ट बी कांस्टेंट। एक्सेलरेशन मस्ट बी कांस्टेंट। यानी इक्वेशन ऑफ मोशन की बात हम तभी करते हैं जब मेरा एक्सेलरेशन क्या रहे? कांस्टेंट रहे। याद रखना है, इक्वेशन ऑफ मोशन हर मोशन में नहीं लगा देते हैं, तभी लगाते हैं जब हमारा एक्सेलरेशन क्या हो? कांस्टेंट है। और हमने इसी के लिए एक वीटी ग्राफ बना के दिखाया है। ठीक है, मैं डेरिवेशन जब करने वाला हूं तो आपको एक पहले से ही स्टेटमेंट लिख के दिखा देता हूं, बता देता हूं क्या स्टेटमेंट होगा। अनुजा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बस कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है अनुजा, हमने ये नहीं कहा कि एक्सेलरेशन मस्ट बी पॉजिटिव, हमने बोला एक्सेलरेशन मस्ट बी कांस्टेंट। कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट, जीरो भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है और वो जीरो भी हो सकता है, बस एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। चलिए, तो हमने क्या किया? एक वीटी ग्राफ बनाया। तो हमने क्या लिया? कंसीडर
consider a body initially moving with velocity u. मैं पहला टर्म इंट्रोड्यूस कर रहा हूं u, मूविंग विद वेलोसिटी u. बॉडी कोई बॉडी है वो इनिशियली u स्पीड से मूव कर रहा है. ध्यान से देखते हैं हम लोग. समीर बिल्कुल सही बात, स्लोप कांस्टेंट रहेगा वीटी ग्राफ का. आगे बात करते हैं. ठीक है, नाउ body is uniformly accelerated for time t. हमने t टाइम तक बॉडी को यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट किया. कैसे एक्सेलरेट किया? ठीक है, और हमारा एक्सेलरेशन कितना है? हमारा एक्सेलरेशन कितना है? ए है. हमारा एक्सेलरेशन कितना है? ए है. तो हमने क्या माना? लेट v be the final velocity. v हमारा क्या है? हमारा v जो है वो क्या है? हमारा फाइनल वेलोसिटी है. इज इट क्लियर? u हमारा है, v है हमारा, टाइम कितना है? t है, और टाइम कहां से 0. ये ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है. क्लियर है? ये हमने बेसिक कंडीशन माना. टर्म्स याद रखना क्या क्या है अपने पास. अपने पास सबसे पहला जो टर्म आया है वो क्या है? इनिशियल वेलोसिटी. ये हमेशा याद रखना है अपने को. इनिशियल वेलोसिटी इक्वल्स टू u फाइनल वेलोसिटी v. क्लियर है? अपूर्वा समझ नहीं आया. अपूर्वा क्या नहीं समझ? मैंने कुछ बताया ही नहीं. मैंने बोला कोई बॉडी इनिशियल स्पीड u है, बॉडी को हमने एक्सेलरेट किया विद एक्सेलरेशन a. अब बॉडी की स्पीड u से चेंज होकर के v हो गई है. तो u मेरा शुरुआत का स्पीड, v मेरा फाइनल स्पीड. कितने टाइम में? t टाइम में. एक्सेलरेशन कितना a? इसमें कुछ समझने को नहीं था. हमने बस बेसिक कंडीशन को या बेसिक फाउंडेशन को रख दिया है. अब हम आते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन पे. ठीक है, अब हम एक एक करके इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करने वाले हैं. ठीक है, सब लोग जल्दी से लिख लो इसको. सब लोग जल्दी से लिख लो. इसके बाद हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में एक एक करके बात करेंगे. एवरीवन नोट इट डाउन. ये एग्जाम में तीनों में से कोई एक जरूर आएगा. एग्जाम में तीन डेरिवेशन करने वाला हूं, तीनों में से कोई एक तो जरूर आता है. जल्दी लिख ले इसको. लिख के बताएं. इफ रिटन देन से यस. बिल्कुल प्रियांश, ग्राफिकल मेथड एग्जाम में आएगा आप लोग को प्रियांश ग्राफिकल मेथड एग्जाम में पढ़ने को आता है. सो एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. लिख लिया सबने? आई होप सबने लिख लिया होगा. अब हम पहले इक्वेशन पे आते हैं. याद रखिएगा आप लोगों के सिलेबस में ग्राफिकल पार्ट है. ठीक है, अनन्या क्या स्पीड? क्या अनन्या?
इक्वेशन ऑफ मोशन वेलोसिटी की बात करता है, स्पीड की नहीं। ठीक है, याद रखिएगा कि जब स्ट्रेट लाइन मोशन होता है तो स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम हो जाता है, एक ही डायरेक्शन में जब बॉडी मूव करता है। चलिए हम आते हैं, फिर से आते हैं, पहले इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने वाले हैं। ये मेरा इनिशियल स्पीड हो गया u, फाइनल स्पीड हो गया v। u स्पीड था t इक्वल्स टू 0 पे, और ये t इक्वल्स टू t पे। मुझे यहां पे एक्सेलरेशन चाहिए। सबको पता है ग्राफिकली कि स्लोप ऑफ वीटी कर्व, स्लोप ऑफ वीटी कर्व, वीटी ग्राफ इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। सबको पता है कि स्लोप ऑफ वीटी कर्व क्या है, एक्सेलरेशन है। अगर मैं वीटी कर्व के स्लोप निकालने की कोशिश करूं तो मुझे स्लोप के लिए क्या होता है, चेंज इन वाई चाहिए होता है और चेंज इन एक्स चाहिए होता है। तो नीचे अगर देखें तो t है और यहाँ पे कितना है अपने पास, v माइनस u है। तो क्या हम एक्सेलरेशन इक्वल्स टू कह सकते हैं, क्या एक्सेलरेशन स्लोप होता है, स्लोप होता है, स्लोप एक्सेलरेशन इक्वल्स टू स्लोप। स्लोप ग्राफ का क्या होता है, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, यही होता है ना। चेंज इन y कितना है, y एक्सिस के लॉन्ग v माइनस u, और चेंज इन x कितना है t। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, a इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन टी, और फाइनल अपने पास आता है v माइनस u इज इक्वल टू a इंटू टी। ये हमारा पहला इक्वेशन आया, या इसको और लिखते हैं हम लोग v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। ये इक्वेशन क्या नया चीज है इसमें, तो आप पहले से जानते हो। v इक्वल्स टू u प्लस ए टी आपका फाइनल इक्वेशन और पहला इक्वेशन आया। जल्दी सब लोग लिखिए, ये आपका पहला इक्वेशन आ गया। साकेत एक बार और, साकेत मैंने बोला कि ये ग्राफ आपको जो दिख रहा है, इस ग्राफ के अगर आप स्लोप की बात करोगे, ग्राफ के अगर स्लोप की बात करोगे तो इस ग्राफ का स्लोप क्या होता है, स्लोप किसी भी ग्राफ का क्या चेंज इन y अपॉन चेंज इन x नहीं होता है क्या? क्या हम लोग स्लोप चेंज इन y अपॉन चेंज इन x नहीं कह सकते हैं क्या? चेंज इन y अपॉन चेंज इन x हमने किया तो हमने देखा कि y एक्सिस में जो चेंज हो रहा है वो कितना हो रहा है। तो आपने देखा कि ये यहां से लेकर यहां तक जो मैंने इसको डबल आउट किया है, ये कितना हो जाएगा, v टोटल लेंथ कितना है, टोटल लेंथ v माइनस u, और नीचे से टाइम कितना हो गया t, तो इक्वेट कर दिया, a इक्वल्स टू v माइनस u बाई टी आ गया, तो v माइनस u इक्वल्स टू ए टी हो गया। क्या क्लियर है क्या? समीर आपने क्या डाउट पूछा है? समीर आपका डाउट क्लियर नहीं हुआ मुझे, ऊपर वाला इक्वेशन। ठीक है, ये पहला इक्वेशन है, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। इसका प्रूफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, तैयार रहिए इसके। क्लियर है सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर सेकंड इक्वेशन। मैं बार बार आपको एक ही दो स्लाइड मैंने बनाए थे, तो एक स्लाइड खाली बचा अपने पास। इक्वेशन है द फर्स्ट इक्वेशन, ये क्या है समीर? वो सब इक्वेशन का ही पार्ट है, कोई भी लिख सकते हो, इसको भी आप इक्वेशन मान सकते हो। अनन्या अनम्यूट करो, बोलिए अनन्या। सर ये इक्वेशंस ऑफ मोशंस जो आपने पहला वाला बताया, इसके बीच में मतलब रिलेशन क्या होता है इसमें? जो अगर मतलब हमसे वेलोसिटी पूछेगा तो हम ये यूज करेंगे, या फिर अगर दूसरे किसी इक्वेशन में वेलोसिटी है या वो यूज करेंगे, तो अगर इसमें ये कैसे होगा? हेल्प करता है अननोन क्वांटिटी को निकालने में। मान लो आपको मैं एक्सेलरेशन दे दूं, टाइम दे दूं, इनिशियल स्पीड दे दूं, तो क्या फाइनल स्पीड निकाल सकते हो क्या? निकाल सकते हो। ठीक है, आपको हेल्प करता है। रिलेशन क्या हुआ यहाँ पे? किसी दो क्वांटिटी का रिलेशन होगा ना? रिलेशनशिप है ना यूवी और टी का। क्या ये यूवी और एटी का रिलेशनशिप नहीं है? ओके सर।
आते हैं अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्या है, दूसरा इक्वेशन पे आते हैं, इक्वेशन 2। दूसरा इक्वेशन जो है वो कितना है, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस बोले तो डिस्प्लेसमेंट, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखा जाए, मैं फिर से ले रहा हूं, ये मेरा इनिशियल स्पीड है, ये मेरा फाइनल स्पीड है, ठीक है, क्लियर है। ये मेरा इनिशियल स्पीड है, मेरा टाइम कितना है, t है। एक्सेलरेशन तो हम जानते ही हैं कि हमारा a है। मुझे यहाँ पे अगर मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा, तो क्या मैं डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू कह सकता हूँ क्या, एरिया अंडर वीटी कर्व, एरिया अंडर वीटी कर्व, वीटी ग्राफ। एरिया अंडर वीटी ग्राफ क्या दे देगा अपने को, डिस्प्लेसमेंट दे देगा। अब एरिया निकालने जाएं तो क्या हम कह सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, डिस्प्लेसमेंट तो मान लीजिए कितना हो जाएगा, s, क्या कह सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल कह सकते हैं क्या। वैसे नाम ये ठीक नहीं लगता है, इसीलिए जनरली क्या करना चाहिए, नेमिंग कर देना चाहिए, a b c d e, नेमिंग o, नेमिंग कर देना चाहिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल के बजाय लिखना चाहिए एरिया ऑफ ABC, एरिया ऑफ ABC, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का अगर देखें, रेक्टेंगल लिखने के बजाय क्या लिखते हैं, एरिया ऑफ AODC। क्लियर है। जल्दी से एरिया निकालने की कोशिश करते हैं हम लोग, सब लोग। ट्रायंगल का एरिया कितना होगा बताइए, S इक्वल टू, ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये कितना है, T है, ये क्या है, T है, और ये हाइट कितना है, V माइनस U है। क्या कह सकते हैं, हाफ इंटू T इंटू V माइनस U। आगे बढ़ते हैं, प्लस एरिया ऑफ AODC का कितना होगा, एरिया ऑफ AODC का एक रेक्टेंगल है तो कितना हो जाएगा, हाइट U है और विड्थ कितना है, T। तो अब गौर से हमारे पास S का इक्वेशन आ गया है, UT प्लस हाफ T इंटू V माइनस U। देखते हैं हमारे इक्वेशन के हिसाब से अगर बोले तो V माइनस U इक्वल्स टू AT। फर्स्ट इक्वेशन का अगर यूज कर लें तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन होता है V माइनस U इक्वल्स टू AT। देखते हैं, S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ T इंटू AT, T इंटू AT, V माइनस U का वैल्यू पुट कर दिया तो मेरे पास अब फाइनल इक्वेशन क्या आ गया, मेरे पास फाइनल इक्वेशन आ गया S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। इज दिस क्लियर? क्या आप ट्रायंगल प्लस रेक्टेंगल कर लोगे तो क्या ये निकल जाएगा, S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सब लोग लिखे, कहीं कोई दिक्कत है तो पूछिए। कोई दिक्कत हो तो पूछिए, आपको मसला सिर्फ यहीं पे आ सकता है, हाफ इंटू T इंटू V माइनस U है तो हम इसको रिप्लेस करने के लिए पहला इक्वेशन यूज कर लिए, V माइनस U इक्वल्स टू AT। अनन्या आपने हैंड रेस किया था, रजनीश हैंड रेस किया, रजनीश बोलिए। सर सिर्फ इन दोनों ट्रायंगल को न जोड़ेंगे सर, ऊपर वाले ABC और सर ABV। अब मुझे बताओ, V तो कोई पॉइंट है ही नहीं पहले, क्या ये एरिया अंडर कर्व इसको नहीं कहते हैं क्या पूरा का पूरा? तो वो ट्रायंगल कहां से आ गया रजनीश? रजनीश क्लियर है क्या? यस सर। चलिए एक सवाल मेरे पास आया है सर, UT स्लोप इज हाइपोटेन्यूज ऑफ ट्रायंगल। बिल्कुल गलत है समीर,
स्टेटमेंट ही गलत है। स्लोप थोड़ा ना हाइपोटेन्यूस होता है। खैर चलिए, साकेत v माइनस यू बाई वी स्लोप से निकाल सकते थे ना, v u t और a का रिलेशनशिप तो स्लोप से निकाल ही सकते थे, जरूरी नहीं है कि इक्वेशन ही लगाते। ठीक है, ut कहां से आया, गौर से देखिए, ये जो ट्रायंगल नीचे बन रहा है, खुद सोचिए ना, ये ट्रायंगल जो नीचे बन रहा है, ये जो ट्रायंगल बन रहा है, मान लीजिए ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल का क्या ये एक विड्थ u है और एक विड्थ t है, तो क्या ut नहीं हो जाएगा इसका? बोलिए पीयूष, इज इट क्लियर? समीर आते हैं, आपका जो पॉइंट है वो हम यूज करेंगे थोड़ी देर में, उसको भी करके दिखाऊंगा। क्या सबको क्लियर है डेरिवेशन? क्या इक्वेशन आ गया क्या? s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। समीर v माइनस यू को एक्सप्लेन करो। समीर ध्यान नहीं देते हो आप, आपको मैं बोल रहा हूं कि क्या आपने ये इक्वेशन नहीं पढ़ा है, v इक्वल्स टू u प्लस at, तो क्या v माइनस यू की वैल्यू at के इक्वल नहीं होगी? कांट यू रिप्लेस v माइनस यू बाई at? पहला इक्वेशन आपने पढ़ा है क्या? फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 v माइनस यू इक्वल्स टू 80। हमने कुछ नहीं किया, v माइनस यू की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया, तो t इंटू 80 क्या हो गया? 80 का होल स्क्वायर बन गया। इज दिस क्लियर? अब पूछो, बट क्लास में फोकस और बना के रखो। समीर, आई एम टेलिंग यू, बिकॉज व्हाट यू आर क्वेश्चन यू आर आस्किंग और रिपीटेटिव है। समीर आपने हैंड रेज किया है, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। समीर आपका एक सेकंड। यस समीर, गो अहेड। समीर अनम्यूट किया आपको, एक सेकंड फिर से समीर अनम्यूट कर रहा हूँ। समीर फिर से अनम्यूट कर रहा हूँ और फिर से म्यूट हो गया। हाँ समीर बोलिए। यस सर वो ग्राफ पे जो v माइनस यू है वो कैसे है? अच्छा मुझे बताओ कि v वेलोसिटी, यहाँ का हाइट कितना है? ये तो आपको पिछले क्वेश्चन में पूछना चाहिए था, यहाँ पूछ रहे हो आप। ये हाइट v माइनस यू है और इसका हाइट कितना है? u है, तो क्या इसका हाइट v माइनस यू नहीं हो जाएगा? पूरे का हाइट v है, एक का हाइट u है, तो क्या इतने का डिफरेंट हाइट v माइनस यू नहीं हो जाएगा? यस सर हो गया सर, समझ। चलिए, अक्षर ने सवाल पूछा है, सर वी कैन ऑल्सो फाइंड पुट द वैल्यू ऑफ v विच यूज कर सकते हैं समीर, कर सकते हैं समीर, वो कोई काम कर सकते हैं उसमें से। हमें पहले ही क्वेश्चन का यूज करना है बस खाली। होप सबने लिख लिया होगा दूसरा इक्वेशन, होप सबको दूसरा इक्वेशन क्लियर है। वी विल मूव टुवर्ड्स आवर थर्ड इक्वेशन। दिस इज, हियर इज इक्वेशन 3, हियर इज इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या है? b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। नहीं प्रियांश, जो मैंने लिखवाया है यहाँ पे प्रियांश, वो आप बिल्कुल एग्जाम में हूबहू यूज कर सकते हो। मैं आपको लिखवाता हूँ नोट्स, वो बिल्कुल ऐसा लिखवाता हूँ कि शॉर्ट फॉर्म ना हो, एग्जाम में आप उसको प्रॉपरली यूज कर सको, ऐसा लिखवाना। यू कैन गो अहेड एंड यूज दैट इन एग्जाम आल्सो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम तीसरे इक्वेशन के आगे बढ़ रहे हैं। हमारा लास्ट इक्वेशन है, इसका डेरिवेशन बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा इजी है, समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए कि मैं फिर से चाहता हूँ डिस्प्लेसमेंट निकालना, आप बोलोगे सर फिर क्यों निकाल रहा है? तो क्योंकि और एक नया फॉर्म बनाना है। तो मान लेते हैं फिर से ये इनिशियल स्पीड है, ये फाइनल स्पीड है, ये t है। ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, u v अपना t बना लिया हमने। अब मैं क्या चाहता हूं यहाँ पे कि मैं चाहता हूं डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो अब डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या होता है?
डिस्प्लेसमेंट के लिए होता है ना, एरिया अंडर कर्व लेते हैं, एरिया अंडर कर्व लेते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर? एरिया अंडर कर्व लेते हैं हम लोग। अब एरिया अंडर कर्व लेते हैं अगर हम लोग, तो आप बताओ क्या हम लोग एस को कह सकते हैं क्या एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कह सकते हैं क्या? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कह सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। कई लोगों ने बोला भी था कि सर आप ये क्यों लिए, इतना मेहनत क्यों किए, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्यों नहीं लिया? बोलिए, काफी लोगों ने तो मुझे खुद एडवाइस किया था पिछले केस में, सर ट्रेपेजियम क्यों नहीं लिए। मैं बता भी देता हूँ किसने नाम बोला, समीर ने बोला था ना कि सर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्यों नहीं लिए। तुम्हारी बात मान लेते हैं और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ले लेते हैं समीर, कोई दिक्कत नहीं है। अब ट्रेपेजियम का एरिया लोगे तो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, क्या होता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस, तो फॉर्मूला है सीधा सीधा। अब मैं कह रहा हूं कि मेरे सम ऑफ पैरेलल साइड्स कौन कौन है। पैरेलल साइड्स कौन कौन है? मेरा एक पैरेलल साइड है यहाँ पे u, और मेरा दूसरा पैरेलल साइड है यहाँ पे v। क्लियर है? सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स होता है समीर, इनटू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स होता है, ठीक है। हाइट वाइट नहीं, हाइट लिखने की जरूरत नहीं है, दोनों पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस लेते हैं हम लोग। तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितना हो जाएगा? एक पैरेलल साइड u है और दूसरा पैरेलल साइड v, ठीक है, इनटू दोनों पैरेलल साइड के बीच में डिस्टेंस कितना है? t डिस्टेंस है, तो इनटू कितना हो जाएगा? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या सबको क्लियर है? प्रयास दूसरे से नहीं बनेगा, बिल्कुल अलग अप्रोच से बनेगा। क्या है सबको क्लियर है? हाफ इंटू यू प्लस वी इंटू टी हो जाएगा। क्लियर है? मैंने बोला कि हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस। सम ऑफ पैरेलल साइड्स हमने लिख लिया u प्लस वी इंटू डिस्टेंस, दोनों के बीच कितना है? t है। अब मैं आपको यहां पे लगा रहा हूं, अब मैं यहां पे लगा रहा हूं फर्स्ट इक्वेशन फिर से। क्या हमने पढ़ा था क्या? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अगर कोई हमें बोले कि v माइनस यू इक्वल्स टू ए टी, और अगर हमको कोई बोले t इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन ए, क्या करेंगे? लिख लेते हैं। हमने बोला कि हमने देखा कि हम t इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? v माइनस यू अपॉन ए। तो मैं यहाँ पे अब s इक्वल्स टू कंटिन्यू करता हूँ, हाफ इंटू v प्लस यू पहले से है, और टाइम के जगह पुट कर दिया v माइनस यू अपॉन ए। s इक्वल्स टू ऐसा आ गया। तो गौर से देखिए s इक्वल्स टू कितना हो गया? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना होता है? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। फाइनली कितना आ गया? फाइनली कितना आ गया? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a कितना हो गया? b स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। Is it clear? Just give me 30 seconds. चलिए, v स्क्वायर होगा, बिल्कुल सही है। हाँ ठीक है, v स्क्वायर होगा। इज इट क्लियर? क्या तो क्या लिख सकते हैं क्या? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as कह सकते हैं क्या? हाँ हो गया ना? इज इट क्लियर? क्या हमारा थर्ड इक्वेशन आ गया क्या? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as।
कोई दिक्कत है तो बताइए। हमने टाइम का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से पुट कर दिया है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अंशु, मैंने बोला, आशु मैंने बोला कि एस ये v इंटू यू, अगर मैं बोलूं कि ये v प्लस यू इंटू वी माइनस यू कितना हो जाएगा? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा। डिनोमिनेटर में कितना है? डिनोमिनेटर में 2a है, तो हमने क्या कर दिया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as हो जाएगा। आशु प्रॉपर सॉल्व किया, कुछ खास नया नहीं किया यहाँ पे, बस टाइम की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया है। टाइम की वैल्यू को हमने क्या किया? सब्स्टिट्यूट किया है बस। क्या हो जाएगा? क्या अगर ट्रेपेजियम लेके जाओगे तो ये इक्वेशन बन जाएगा, स्क्वायर ट्रायंगल लेके जाओगे तो दूसरा वाला इक्वेशन बन जाएगा। अक्षर ने एक सवाल पूछा है कि सर चलिए सारा इक्वेशन मान लिया, कौन कब यूज करेंगे ये बताइए। ठीक है, मैं आशु अक्षर में बताता हूँ। आशु आपने क्या बोला सर, ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर क्या होता है बताइए। आशु मैं अनम्यूट कर रहा हूँ आपको क्योंकि आप बड़े कंफ्यूजन में हो। आशु मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप बताओ मुझे क्या दिक्कत है, बोलिए आशु। सर जैसे मतलब ए थोड़ा स्क्वायर तेज की बोलो। तरह था, दूसरी तरफ ए स्क्वायर और वी स्क्वायर, तो उसी तरह भी स्क्वायर और यू स्क्वायर हो गया है और बाई 20 बाई 2a। यस सर, v प्लस यू और v माइनस यू बाई 2 वही 2a, तो फिर ए स्क्वायर और वी स्क्वायर की तरह ही v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो गया है। बिल्कुल, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है। यस सर। ठीक है, हो गया, समझ में आ गया? यस सर। ओके, जल्दी सब लोग लिख लीजिए, फिर हम कंक्लूजन करेंगे, फिर क्वेश्चंस करेंगे। आपको अपने आप समझ में आएगा कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है। ये इक्वेशन का यूज ही सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, देन विल मूव फॉरवर्ड। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, हम 1-2 क्वेश्चन तो करें आज, फिर अगले दिन क्वेश्चन खूब करेंगे हम लोग। चलिए, मैं अब इक्वेशंस ऑफ मोशन को समराइज कर रहा हूं। कुल मिला के हमारे पास 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है। पहला v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, दूसरा s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। ये 3 इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। मैं आपको एक बड़ा हिंट देता हूं, याद रखिए कि किसी भी इक्वेशन में u और a तो कंपलसरी है। हर इक्वेशन में अगर आपको u और a नहीं पता है तो आपका पहला स्टेप क्लियर होना चाहिए, u और a निकालना पहला स्टेप होना चाहिए। बिना u और a के आप इक्वेशन नहीं बना सकते हैं। दिस इज अवेलेबल इन एवरी इक्वेशन। हर इक्वेशन में u भी है और a भी है, याद है। मैं आपको सब तरीका समझाता हूं। क्वेश्चन का ड्रॉ सॉल्व करने के लिए पहला स्टेप जो होता है, राइट द गिवन डेटा। पहला गिवन डेटा को लिखें, स्टेप्स में बता रहा हूं। राइट द गिवन डेटा। गिवन डेटा, जो डेटा पहले क्वेश्चन में दिया गया उसको आप लिखें। उसके बाद यूज इक्वेशन अकॉर्डिंगली। आपको अपने आप इक्वेशन दिख जाएगा कौन सा यूज करें हम लोग, इक्वेशन अकॉर्डिंगली। जैसे ही आप डेटा लिखेंगे आपको अपने आप समझ में आ जाएगा।
चलिए एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं है और ये समरी भी लिखने की जरूरत नहीं है, वो भी आप लिख चुके हो सबको। क्वेश्चन सीधे करते हैं। एवरीवन स्टार्ट सॉल्विंग इजी क्वेश्चन। इस इजी क्वेश्चन को सब लोग सॉल्व करें, मुझे सबसे आंसर चाहिए। आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे सब लोग, और कोई तरीका नहीं। आप सारा डेटा लिखो। वेरी गुड आयुषी, वेरी गुड आयुषी। Ananya, very good. Got 2 answers. Ayushi, Ananya. Akshar, very good. Priyansh, very good. आर्यन, समीर गलत है। खुशी सही है। केतन गलत है। अनुजा सही है। समीर और केतन ठीक करें उसको, फिर से देखो क्या गलती किया है। पीयूष गलत है। पीयूष गलत है, आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगा ही नहीं हो पीयूष। साकेत सही है। मैं कह रहा हूं क्वेश्चन बाद सॉल्व होगा, पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद एक्सेलरेशन। आपको एक्सेलरेशन तो दे दिया गया है ना, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रजनी सही है, अक्षरा गलत है। तनिषा गलत है। अक्षर, क्वेश्चन का गिवन डेटा पहले लिखते हैं। आपको इनिशियल स्पीड दिया हुआ है, आपको u दिया हुआ है। इनिशियल स्पीड मतलब u 10 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना दिया हुआ है? 2 सेकेंड्स। और आपको v निकालना है। अक्षर, क्या रिलेशनशिप बहुत क्लियर नहीं हो जाएगा क्या? रिद्धि गलत है, पूजा गलत है, दृष्टि गलत है। कुसुम सही है, वेरी गुड। पीयूष, आ गया आपका आंसर। क्या आपको अक्षर ये क्लियर कट इक्वेशन समझ में नहीं आ रहा है क्या? V U A T, इससे बना हुआ कौन सा इक्वेशन है? क्या आप नहीं लगा सकते हो? ये होगा V इक्वल्स टू U प्लस A इंटू T। V अपने को नहीं पता है, U कितना है? 10 है, A कितना है? 2 है। A कितना है? A कितना है? 2 है। और T कितना है? 2 है। तो 10 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 14 मीटर पर सेकेंड। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या सबको ये क्वेश्चन क्लियर है? मैं बार बार कह रहा हूं, इस पूरे टॉपिक का एक ही बड़ा हिंट है कि आप ठीक से क्वेश्चन के गिवन डेटा को लिखें बस। लेट्स ट्राई वन मोर। आई होप ये क्लियर हो गया होगा सबको। स्पीड जो है वो v इक्वल्स टू 14 मीटर पर सेकेंड आया। लेट्स ट्राई वन मोर। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो। Akshar, there is no shortcut which equation you want to use. There is only one shortcut you have to write. You have to write the given data. Given data लिखने के बाद आपको अपनी रिक्वायरमेंट समझ में आ जाएगी। आपको अपनी रिक्वायरमेंट समझ में आ जाएगी। ये मीटर पर सेकंड है, मीटर पर सेकंड है ये। वेलोसिटी, स्पीड का यूनिट है। चलो जल्दी सॉल्व करो सब लोग। हमारे पास आयुषी आंसर आ चुका, आर्यन ठीक है। प्रियांश, ये सॉल्व तो नहीं किया, कहीं से तो कॉपी हुआ है ये। प्रियांश,
ये तो कहीं से कॉपी किया हुआ दिख रहा लग रहा है मुझे। तो कॉपी करके क्यों दे रहे हो प्रियांश? खुद सॉल्व कर लो। बोलिए प्रियांश। सर बोल रहे हैं कि नीचे क्वेश्चन दिख रहा है सर, वो सॉल्व कर रहे थे तब तक ये सॉल्व टाइप किए हम। अच्छा ठीक है, चलो मतलब सॉल्व किया हो, चलो ठीक। सर नीचे का और भी क्वेश्चन दिख रहा है सर। कोई नहीं, कोई बात नहीं, चलो प्रियांश ठीक है, हो गया, बढ़िया। चलो प्रियांश ने पूरा सॉल्व करके दे दिया। 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बिल्कुल सही है। काफी लोगों ने आंसर सही दिया, लेकिन गलत भी काफी लोगों का आ रहा है। मैं बोल रहा हूं मेरे पास इनिशियल स्पीड u जो है वो 6 मीटर पर सेकंड है, मेरे पास फाइनल स्पीड 16 मीटर पर सेकंड। कई लोगों ने एक्सेलरेशन माइनस भी लिखा है, वो गलत है। टाइम कितना दिया गया है? 10। क्या इक्वेशन नहीं लिख देता? u v और t दिया है, ए नहीं निकालेंगे। ए नहीं पता है तो पहले ए निकालिए, बाद ही कोई काम करिए। क्वेश्चन पूछ भी रहा है वैसे। u प्लस ए टी, v कितना है 16, u कितना है 6, प्लस कितना है a पता नहीं, t कितना है 10। तो 16 माइनस 6 कितना हो जाएगा 10, इक्वल्स टू a इंटू कितना हो जाएगा 10, कैंसिल हो गया। तो a का वैल्यू आ गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पूजा ना कि सेकंड। पहला क्लियर है क्या? तो अब आपके पास एक्सेलरेशन भी आ चुका है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो फॉर्मूला लगाना चाहें आप लगाएं। कई लोगों ने s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाया, लेकिन मैं कोई दूसरा वाला भी लगा सकता हूं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। v स्क्वायर कितना होगा 16 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 190, सॉरी 256 माइनस इनिशियल स्पीड कितना हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 इक्वल्स टू 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है 10 इंटू डिस्प्लेसमेंट। चेक कर लेते हैं, 20 इंटू एस इक्वल्स टू 220। अच्छा ए सॉरी 1 है, ए जो है वो 1 है, ये कितना हो जाएगा 2s, 2 सॉरी ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2s। तो s इक्वल्स टू कितना आ रहा है 110 मीटर आ रहा है क्या आप लोग का भी? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आप लोगों ने, मुझे पता है कि आप लोगों ने दूसरा लगाया है, आप लोगों ने किया है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू टी क्या लगाया है, u बोले तो 6, टाइम कितना लग रहा है 10 सेकेंड, प्लस हाफ ए कितना लिया है 1 इंटू 10 का होल स्क्वायर, तो 60 तो हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 50, 60 प्लस 50 110 मीटर, ये भी वही आएगा। क्या सबको ये क्लियर है? हम अगले दिन यहीं से कंटिन्यू करेंगे, और अगले दिन और ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन पे। कोई होमवर्क नहीं होगा आज हमारे लिए मुझे, लेकिन जिन्होंने आज होमवर्क सबमिट नहीं किया वो शाम तक सबमिट करें। मैं 8 बजे को ओपन करूंगा, मैं 8 बजे ओपन करूंगा और देखूंगा कि किसके होमवर्क सबमिटेड नहीं है, मैं आज ही कॉल लगाऊंगा। ठीक है, प्रयास एक और क्वेश्चन करना है, करो। अगर लेट नहीं हो रहा है क्लास में सॉल्व करो, लेट नहीं हो रहा है क्लास में सॉल्व करो। आर्यन हैंड रेज कियो, आर्यन बोलो। सर मैंने आपने होमवर्क दिया था उसके अगले दिन सबमिट कर दिया था, फिर भी मेरा लिस्ट में नाम नहीं है। वो मिल जाएगा, वो देख लूंगा वो। अगर अगले दिन कर दिया था मैं देख निकाल लूंगा, ठीक है, कोई इशू वो होगा, वो मिल जाएगा, मैं वेरीफाई करूंगा। प्रियांश अपूर्वा मैं देख लूंगा, मैं अभी वेरीफाई करूंगा, इसलिए मैंने मना कर दिया वहां देखने को। क्लास हैज एंडेड, ये क्वेश्चन हार्डली मैं दे रहा हूं, जो 10 मिनट और रुकना चाहते हैं अगली क्लास के पहले 5 मिनट पहले वो सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। मैं डिस्कस नहीं करूंगा आज, मैं 2 मिनट में मीटिंग एंड कर दूंगा, ट्राई कर लो।
समीर ये बात ठीक नहीं है कि हर जगह डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा। ये तभी होगा जब बॉडी का वेलोसिटी अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है होगा। ना ना नहीं अनुजा, सॉल्व कर लो ना, आंसर छोड़ो। चलो, काफी लोग छुट्टी मनाने गए भी, बाकी लोग भी अगले क्लास की तैयारी करें। क्या निकालना है, ये भी बात सही है, क्या निकालना है? आप डिस्टेंस निकालिए इस क्वेश्चन में, फाइंड। नहीं, इसमें तो इसमें आप निकाल सकते हैं फाइंड। दो पार्ट है, टाइम पहले तो फाइंड, दो पार्ट निकालो, एक्सेलरेशन निकालो और दूसरा टाइम टेकन टू स्टॉप निकालो। टाइम टेकन टू स्टॉप, टाइम टेकन टू स्टॉप, दो सवाल हैं इसमें, फाइंड एक्सेलरेशन और टाइम टेकन टू स्टॉप। मैं आंसर नहीं बता रहा, अगले दिन डिस्कस करूंगा इसको। फाइंड एक्सेलरेशन एंड टाइम टेकन टू स्टॉप। स्क्रीनशॉट ले लो, स्लाइड अपलोड हो जाएगा। बाय बाय, हैव अ नाइस डे। बिल्कुल बाय बाय, जा सकते हो। हैव अ नाइस डे, गो फॉर योर नेक्स्ट क्लास। ये क्वेश्चन अगले दिन शुरू करूंगा डिस्कशन।